भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग, हर हित जीते रहना है। सत्य सनातन वेद मंदिर में आयोजित ध्यान योग शिविर में चतुर्थ दिन प्रथम सत्र में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम आपको विगत 2-3 दिनों से लगातार धारणा ध्यान समाधि को आधार बना करके आदर्श रूप में ध्यान कैसे किया जाए, इस पर बहुत सारे विवेचन हमने कर दिए। अब थोड़ा सा वैदिक संध्या के ऊपर भी लौटते हैं। गायत्री मंत्र का तो समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? अच्छा, अगला मंत्र हम ले लेते हैं आचमन मंत्र। हाँ, तो सोई हुई थी तब भी मेरा ये गायत्री मंत्र अंदर से चल रहा था। उठी तो मैं तो आचमन मंत्र एक बार बोल लेते हैं। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र का एक एक शब्द का यदि हम अर्थ करें तो शम माने कल्याण, नह माने हमारा, देवी ही ईश्वर का नाम है जिसका अर्थ है सकल जगत का प्रकाशक, और आपह का मतलब है सर्वव्यापक ईश्वर। आप जल मान के समझ रहे? हाँ, नहीं, ईश्वर के नाम है ये। ईश्वर का आपा नाम है। हाँ, अग्नि, भौतिक अग्नि को भी कहते हैं, है ना, और ईश्वर को भी अग्नि कहते हैं। अग्निम ईळे पुरोहितम। भौतिक वायु को भी वायु कहते हैं और ईश्वर का नाम भी वायु है। ऐसे ही अग्नि नाम के ऋषि भी हैं और अग्नि ईश्वर को भी कहते हैं, और अग्नि भौतिक पदार्थ भी है। तो एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। आचमन की दृष्टि से पानी का नाम आपह कह लो, कोई आपत्ति नहीं है। उसमें भी आपा सुख भी आया हुआ है ना ये। अभी मुझे सुनिए, आपको शंका हुई तो लिख के रखिए, फिर पूछिएगा बाद में। तो शम माने कल्याण, नह माने हमारा, देवी माने सबका प्रकाशक ईश्वर, आपह माने सर्वव्यापक ईश्वर, अभीष्टये माने मनोवांछित सुख के लिए, पीतये माने पूर्णानंद प्राप्ति के लिए, भवन्तु होवे, है ना, कल्याणकारी होवे, ये तात्पर्य है। होवे से, होवे के साथ क्रिया विशेषण रूप में कल्याणकारी जुड़ जाएगा। संयोह सुखों की नह हम पर अभिस्रवंतु वर्षा करे। ये तो हो गया इसका सामान्य अर्थ। अब इसके विशेष अर्थ के रूप में हमको ये जानना है कि इसमें 2 शब्द बड़े मुख्य हैं। एक है अभीष्टये और एक है पीतये। अभीष्टि का मतलब ऋषि दयानंद ने मनोवांछित सुख किया। अब उपलक्षण मात्र से हम सभी चीजों का, सांसारिक चीजों का ग्रहण इसमें करेंगे। लौकिक सुख के लिए हमको मकान चाहिए, मकान में फिर सब इंटीरियर बड़ा अच्छा चाहिए हमको, जो सुख दे, हमको आराम दे, हमारा कंफर्ट लेवल पूरा करे, ऐसा हमको हर प्रकार से फर्नीचर चाहिए। फिर जितने भी उपभोग के साधन हैं, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, या जितने भी चीजों का हम प्रयोग चाहते हैं घर में, वो सब हमको मनोवांछित सुख के अंतर्गत ये सारा आ जाएगा। ये सब हमको चाहिए, ठीक है ना। अब समझना ये है, इसमें ये मंत्र संध्या में 2 बार प्रयुक्त हुआ है।
एक तो शुरू में गायत्री मंत्र के बाद आचमन मंत्र, मनसा परिक्रमा के पहले अघमर्षण के बाद इसको बोलते हैं। कभी आपने सोचा ये 2 बार आने का प्रयोजन क्या हो सकता है भला? पहले तो यही है कि हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, हमें ये लौकिक सुख भी चाहिए और ईश्वर का ब्रह्म का सुख भी चाहिए। और दूसरी बार हम वो करते हैं कि दोबारा मतलब याद कर रहे हैं कि हमारा यही लक्ष्य था, तो अब दोबारा रिमाइंड कर रहे हैं कि इसकी प्राप्ति चाहिए। अच्छा, मेरे साथ एक वाक्य बोलो। जिसको ब्रह्म चाहिए उसको लौकिक सुख नहीं चाहिए, उसे संसार चाहिए ही नहीं, वो तो अगला जन्म ही नहीं लेना चाहता, ना कोई प्रॉपर्टी बनाता। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिस दिन संन्यास लिया था ना, एक प्रॉपर्टी बची थी उनकी। तलवन में उनका पैतृक, जिस घर में उनका जन्म हुआ था, उनके पिता नानक चंद जी ने वो प्रॉपर्टी श्रद्धानंद जी के नाम करी थी। और एक ही प्रॉपर्टी बची थी। तब तक तो उन्होंने बाकी सारी अपनी प्रॉपर्टियां पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा, गुरुकुल कांगड़ी, नहीं उसको दान कर चुके थे। एक बचा था। अब कल संन्यास ले रहे हैं। आज रात को दोनों बच्चों को बुलाते हैं, हरिश्चंद्र को और इंद्र विद्या वाचस्पति को बुला के पूछते हैं, बेटा देखो कल मैं संन्यास ले रहा हूं, और संन्यास का मतलब होता है छोड़ना। अब दाएं भाग में पिता होने के नाते आपका हक बनता है, और एक ही प्रॉपर्टी बची है, बताओ क्या करूं? अब वो श्रेष्ठ आदर्श पिता के आदर्श पुत्र, उन्होंने कहा पिताजी आपको जैसा उचित लगे करो। पिताजी ने फिर वो सारा दान कर दिया और अगले दिन संन्यास लिया और नाम श्रद्धानंद रखा। खुद ही उन्होंने तय कर लिया अपना नाम। आप सोचिए, जिसको संसार चाहिए उसको ईश्वर नहीं चाहिए, उसको सांसारिक उपलब्धियों के लिए वो ईश्वर को याद कर रहा है। ध्यान देना, 2 बातें अलग अलग हैं। सांसारिक उपलब्धियों के लिए ईश्वर चाहिए। हाँ, जैसे आजकल योगा करते हैं ना लोग, योगा दैट इज नॉट फॉर ईश्वर। चित्तवृत्ति निरोध करना है बोल के योगा कर रहे हैं, दैट इज योगा फॉर भोगा। आपको भोगा में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, बीमार पड़ रहे थे आप, तो पता चला कि सू सा फू फा कुछ इधर उधर हाथ पैर घुमाने से रोग ठीक हो जाएंगे, अब फिर से हम भोग में प्रवृत्त हो सकेंगे। उसका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति नहीं है। पर ये हम अंडरस्टूड कर लेते हैं ना कि ये सब कुछ ईश्वर का है, तो भाई हम भी ईश्वर के हैं। तो और वैसे भी आस्था चैनल में योगा के नाम पर जो 2 घंटे आते हैं, स्वामी जी बताते हैं, उसमें ओम का ध्यान केवल 2 मिनट 3 मिनट होता है। बाकी 2 घंटे तक उनका वही योगा फॉर भोगा चलता है। समझो इस बात को। अब सुनो, 2 बार क्यों आया, समझो इस बात को। एक शब्द है अभीष्टये, एक शब्द है पीतये। पहले बार के मंत्र पाठ में इसको हम यूं कहेंगे, एक है अभ्युदय, दूसरा है निश्रेयस, है ना। दर्शन का सूत्र है, वैशेषिक दर्शन का है शायद, या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। जीवन के यही 2 लक्ष्य हैं, भोग और अपवर्ग। चाहे उसको भोग अपवर्ग कहो, चाहे उसको अभ्युदय निश्रेयस कहो, चाहे मनोवांछित सुख और पूर्णानंद प्राप्ति कहो, पर्यायवाची हैं। सारी स्थितियां एक हैं। अब जब प्रारंभिक लेवल में व्यक्ति क्षिप्त चित्त से या मूढ़ चित्त से इधर विक्षिप्त अवस्था में कन्वर्ट हुआ है, अभी तो उसको संसार भी चाहिए, बीवी बच्चे चाहिए, उसको मकान चाहिए, दुकान चाहिए, या नौकरी चाहिए, अर्निंग चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए उसको। पर जब अगमर्षण कर चुका होगा और उसको ये अच्छी प्रकार भली भांति समझ में आएगा, तत्र दुख बहुलो संसारो हेयः, या तो संसार प्राग्भारा अविवेक विषय निम्ना सा पापवहा परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वं विवेकिनः कुत्रापि कोपि सुखी न। पूरे संसार में पत्ते पत्ते में देख लिया मैंने, जा जा करके हर एक को टटोल लिया,
बड़े से बड़े राजा को देख लिया, गरीब से गरीब को देख लिया, मूर्ख से मूर्ख को देख लिया, विद्वान से विद्वान को देख लिया, धनवान से धनवान को देख लिया, निर्धन से निर्धन को देख लिया। कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में, कुत्रापि कोपी सुखी ना। आए दुखम व्यये दुखम धिगरतान कष्ट संश्रयान। ये अगमर्शन के बाद उसको समझ में आएगा तो वहां पर इन दो शब्दों का अर्थ बदल जाएगा, दो शब्दों में से एक का अर्थ बदल जाएगा, है ना। जिसको ब्रह्म की लगन लगती है ना, उसको संसार फीका लगता है। अनुभूति, आज सुबह एक भजन गाया ना मैंने, अनुभूति में ब्रह्म भरा न चाखी दुनिया खारी, देखे ढेर समुंदर हमने सारे समुंदर खारे देखे, अनुभूति में ब्रह्म भरा न चाखी दुनिया खारी। ये अनुभूति में पहुंच जाता है व्यक्ति जब कचरा थोड़ा सा भी साफ होता है ना, अंदर का कचरा जब साफ होता है, बाहर की दुनिया नीरस लगती है, लगनी चाहिए, वरना उधर समाधि में प्रवेश ही नहीं है। यदि दुनिया नीरस नहीं लग रही है, दुनिया अनुपादेय नहीं लग रही है, बल्कि ऋषि तो इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ के कहता है, घोर संसार अंगारेशु पच्यमाने न मया। साधारण बात नहीं है, वो कहता है मैं पक गया, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, आई डोंट वॉन्ट दिस एनी मोर। इस अनुभूति पे पहुंचा हुआ व्यक्ति, और फिर वो इधर कहता है कथनचित किसी तरह से लड़ते झगड़ते लुटते पिटते दुखी होते परेशान होते मैं योग की शरण में आया हूं। घोर संसार अंगारेषु पच्यमाने न मया शरणमुपागतः सर्वभूत अभय प्रदाने न योग धर्म। अब आप देखिए, ये योग दर्शन में है, सूत्र नहीं है, भाष्य है व्यास जी का। हाँ, अब इसको समझिए, इस बात को। सेकंड वाले उसमें जो है ना, अभीष्टय का अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि संसार तो चाहिए नहीं उसको। मैंने भजन गाया है ना, ओम नाम गाया हमने जग लगता है अब भारी, बोझ है सारे उतारे अब बढ़ने की तैयारी। फिर क्या उसके शब्द क्या होते हैं, ना मैं यश चाहूं ना मैं वित्त चाहूं ना मैं मद चाहूं, स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए, स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए, मैं तो ओम गाऊं मैं तो ओम गाऊं। ये बनता है उसके जीवन में। वो अगमर्शन के बाद की स्थिति बता रहा हूं, और इसलिए वहां पर जो है ना, अभीष्टय का अर्थ बदल जाएगा। स्वाध्याय का फल वाला सूत्र क्या है बताइए? वो संतोषात अनुत्तम सुख। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ, ये इष्ट देव ईश्वर बन जाएगा उसका। वो स्वाध्याय के माध्यम से उसका अब तक विक्षिप्त अवस्था तक, क्षिप्त और मूड में तो ईश्वर लक्ष्य था ही नहीं, ईश्वर चाहिए ही नहीं था। बेहोश होकर के संसार में शिष्णोदर परायण होकर के जीवन जिया जा रहा था, केवल खाओ पियो मौज उड़ाओ, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ, सो एनी मीन एनी कॉस्ट एनी हाउ, खूब कमाओ खूब खाओ जल्दी मरो, ये लाइफस्टाइल थी। लेकिन जब विक्षिप्त में व्यक्ति आया है तो यहां पर उसको संसार भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, खाने पीने के सामान चाहिए, सब कुछ चाहिए, व्यवस्था चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अभीष्टय में मनोवांछित सुख वहां पर लागू होता है। लेकिन अगमर्शन के बाद विवेक की प्राप्ति होते होते, वैराग्य को धारण करते करते ये समझ में आ जाता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। ये केवल जैसे रोगी को औषधि रोग निवारणार्थ है, ऐसे ही जैसे गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल ईंधन डालना पड़ता है, वैसे ही इस शरीर को जीवित रखने के लिए मुझे अन्न चाहिए, पर्यावरण से और नंगेपन से ढकने के लिए मुझे वस्त्र चाहिए, और निवास के लिए एक छत चाहिए। और वो आवश्यकताएं बहुत न्यून है, बहुत न्यून है। उसके लिए ना तो झूठ बोलने की जरूरत है,
ना छल कपट की जरूरत है, ना अन्याय की जरूरत है, और उसके लिए बहुत समय लगाने की भी जरूरत नहीं है ना। कोई बात नहीं, अभी कर लो उसको। सेकंड वाले मंत्र में जब वो अभीष्ट ये शब्द बोलेगा तो ये सोच करके बोलेगा कि हे परमात्मा, मेरे लिए मनोवांछित सुख संसार से नहीं है, मेरे असली सुखदाता तो आप हैं। मैंने देख लिया, पत्ते पत्ते पर घूम घूम करके देख लिया। आज का जो भजन है ना, आज सुबह गाया था मैंने संध्या के बाद, ये भजन इस भाव को बहुत अच्छे से समझाता है, बहुत अच्छे से समझाता है। एक और भजन भी है, नारी सुरा सुत संपदा इतना ही तू सच समझा, कितना तू है अब तक भटका और तू भटकेगा रे कितना, है ना। अब देखो वो कहता है, ओम नाम गाया हमने जग लगता है अब भारी, बोझ हैं सारे उतारे बढ़ने की तैयारी। सोने चांदी चमकीले देखे, नयन प्यार से गीले देखे, देखी दुनिया देखी रीतें, रिश्ते देखे नाते देखे, छोड़ा हर पथ जिसकी चमक लगी न्यारी, बोझ हैं सारे उतारे बढ़ने की तैयारी। पैसे महल चौबारे देखे, चांद से चेहरे न्यारे देखे, देखे ढेर समुंदर हमने सारे समुंदर खारे देखे, अनुभूति में ब्रह्म भरा न चाखी दुनिया खारी, बोझ हैं सारे उतारे अब बढ़ने की तैयारी। अच्छा, ये निर्णय नहीं कर पाते लोग, अघमर्षण हुआ ही नहीं इसलिए ऐसा होता है। मोह बंधन में ऐसे जकड़े हुए हैं, ऐसे जकड़े हुए हैं, जैसे बचपन से ही हाथी को संकल से बांध के रखो तो बड़ा होने पर भी सामान्य रस्सी से भी वो बंधा रहेगा, हालांकि रस्सी तोड़ के भाग सकता है वो, लेकिन उसका आत्मबल नहीं बचता। दिखता है उसको मैं लुट पिट रहा हूं बेटे बहुओं पोतों आदि के माध्यम से, उन्हीं में मेरी जिंदगी खप रही है, हाँ? मेरा कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूं, दिख रहा है, लेकिन वो उस मोह जंजाल से बाहर नहीं आ पाता। अच्छा, मोह के कारण सारी संपत्ति दे बैठता है, अब फिर वो संपत्ति मिलने के बाद इनके साथ अपव्यवहार करते हैं, उनको वृद्धाश्रम में जाने के लिए बाध्य कर देते हैं, और दुखी रहते हैं, मरने तक दुखी रहते हैं। बेटे पोतों से पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, छोड़ करके माता पिता को भाग जाते हैं विदेश, फोन भी नहीं करते। अब फोन करते हैं तो भी वो औपचारिकता भर होता है, कोई केयर टेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, पैसे भी नहीं भेजते, कुछ नहीं। फोन करेंगे तो डिमांड होगी तो पैसे भेजने पड़ेंगे, ये भय उनको। मतलब क्या स्थिति है देखो मोह की, अघमर्षण हुआ ही नहीं, वो अविद्या अभी अंदर भयंकर भरी पड़ी है, डिपेंडेंसी बच्चों पे रखी। अरे जिनको तुमने पैदा किया उनके ऊपर क्या डिपेंडेंसी रखते हो? सीधा सा फंडा है ना। अघमर्षण करते तो ये विवेक आ जाता, पर नहीं, वो जीवन सारा निकल जाता है, परंतु ये चीज समझ में नहीं आती। अच्छा चलो, तो ये मंत्र में हमको ये सीखना है, एक है साध्य, एक है साधन, एक है साधक। संसार है साधन, ब्रह्म है साध्य, और हम यानी जीवात्मा है साधक। तो जब अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, उस प्रश्न का उत्तर सोचिए। धन मेरे लिए या मैं धन के लिए? धन मेरे लिए। बिल्कुल सही। भोजन मेरे लिए या मैं भोजन के लिए? मकान दुकान मेरे लिए या मैं मकान दुकान के लिए? हाँ, तो मैं बड़ा हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को उपयोगित करते हैं इन चीजों के लिए। लगा है धन प्राप्ति में, सुबह उठते ही उल्लू है ना, लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू, और उल्लूपन पे सवार ये सारी दुनिया।
सुबह उठते ही कैसे धन कमाना है, आज इसको देना है, आज इससे लेना है, ये करना है, वो करना है। रात तक कोल्हू के बैल की तरफ पिसा हुआ है, देखो है या नहीं। ये कमाना है, इतना कमाना है, ये कमाना है, उसको देना है, इससे लेना है, ये करना है, दिन रात। अरे भाई पहले 2 घंटे तो अपने लिए निकाल। नहीं है उसके पास। मन की धारा पूरी तरह से प्रवाहित है ना। अब इसको समझना है हमको कि मैं धन के लिए उपयोगित हो रहा हूं या धन को अपने लिए उपयोगित कर रहा हूं। तो जितना चाहिए उतना कमाऊंगा, जितने से मेरे परिवार का गुजारा चलता हो या भविष्य निधि सुरक्षित होती हो उतने तक मैं सीमित रहूंगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत अधिक आता है तो फिर मैं दान करूंगा। आता है, भरपूर आता है व्यक्ति के पास, दान के लिए भी निकालूं। पर यह बुद्धि नहीं बनती व्यक्ति की, संग्रह की बुद्धि बनती है। जितना अधिक संग्रही वृत्ति हो जाता है, स्वस्वामी संबंध बना लेता है, उतना अधिक कंजूस भी होता जाता है भविष्य में, और अधिक कंजूस। पहले कम कमाता था तो अधिक दान देता था, अब जैसे बड़ा हो गया तो दान देने में भी कंजूस आई। इसका मतलब तुम्हारी उन्नति हुई है या अवनति हुई है, नहीं समझता व्यक्ति, और जकड़ता जाता है, जकड़ता जाता है, जकड़ता जाता है बंधनों में, अविद्या में, भयंकर रूप से। तो ये सावधानी बरतनी है कि साध्य साधन साधक का विवेक इस मंत्र के द्वारा हमको मिलना चाहिए। और वो ऐसे मिलेगा कि मनोवांछित सुख तो है पर इसमें अटकना नहीं है, भटकना नहीं है। ये चीजें मेरे उपयोग के लिए हैं और किसी ने मेरे को उपलब्ध करा दिए हैं, इनका सदुपयोग करना है मेरे को ईश्वर प्राप्ति के लिए। मुख्य लक्ष्य मेरा वो है। मेरे जीवन का लक्ष्य अगला जन्म नहीं है, मेरे जीवन का लक्ष्य है जन्म मरण से छुटकारा। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर पाए तदनंतर पायद अपवर्ग। इस सूत्र को दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेना चाहिए। संसार में जन्म लेना बुद्धिमानी नहीं है, ऐसा कभी सोचा आपने? आज से सोचना शुरू कर दो। हम सोचते हैं ना, अच्छा जन्म मिले, इस जन्म में भी सुखपूर्वक जिए, अगला जन्म अच्छा मिले। अरे नहीं चाहिए जन्म, यहां कुछ भी अच्छा नहीं है, यहां कुछ भी अच्छा नहीं है। कि मैं अभी देखो 99 का फेर आदमी जो है आज सोचता है कि मेरे पास एक फ्लैट है, सॉरी किराए का मकान है ना, किराए का झोपड़ा है, मकान है, मेरा अपना घर हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पर क्या सुखी होता है? मकान से बंगला बन जाए तब सुखी हो जाएगा। 2-3 शहरों में उसके 2-3 बंगले बन जाएं, क्या सुखी हो जाएगा? 2-3 राष्ट्रों में, अलग अलग देशों में नहीं होते लोगों के बंगले, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, सुखी हो जाएंगे? आप बोलोगे नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से सुखी हो जाएंगे ये सब होने पर। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आर्य समाज से एक व्यक्ति निकला है, अपने दिल्ली से ही। पहले दीवान हॉल में उनके आचार्यत्व में मैंने आहुतियां दी हैं एक जमाने में, यशपाल सुधांशु। स्कूटर हुआ करती थी एक समय में उनके पास, और वो छोटा सा कमरा दीवान हॉल के ऊपर वाले जो कमरे हैं उनमें से एक कमरे में पति पत्नी साथ वो रहते थे। ठीक है ना, देखा भी होगा आपने। मैंने तो उनके दैनिक हवन में आहुतियां दी हैं, बहुत पुरानी बात है, 88-89 ऐसा कुछ होगा, 91-93 के आसपास की बात होगी। आज उनके कई देशों में प्रॉपर्टियां होंगी, कई शहरों में प्रॉपर्टियां हैं। उसके जीवन में झांक के देखो, क्या सुख है? कोई सुख नहीं है। ज्ञान विज्ञान होने पर भी सुख नहीं है। रावण सुखी था, क्यों सीता को उठा लाता? रावण क्या कम ज्ञानी था? सोचो तो सही। तो ये इस मंत्र से हमको ये भाव सीखना है। चलो आज इस मंत्र की मैं जैसे गायत्री मंत्र की बताई थी, ऐसे इस मंत्र की भी धारणा ध्यान समाधि बता देता हूं, और वो एक एक शब्द के आधार पर कैसे चिंतन करना है वो सारा एक एक चीज बता देता हूं। ओम शब्द का धारणा संपूर्ण अंदर बाहर दूर तक जाता है, सर्वव्यापक तक। सर्वव्यापक होने से ओम, एक स्थान में ओम की धारणा बन नहीं सकती। दूसरा,
और अब जब आप कहोगे शम, तो उसकी धारणा बनाएंगे सबसे नीचे भू नामक चक्र में, नह भुवः नामक चक्र में, नाभि में देवी ही, हृदय में शन नह देवी अभीष्टय। ऊपर आइए, कंठ में मनोमय कोश में आपह, यहां आइए विज्ञानमय कोश में भवंतु। भवंतु शब्द को तोड़िए। हाँ, भव माने संसार, उसका अंत करना हमको अभीष्ट है। सुनिए, अभी मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। भवंतु के बाद अगला पीतये, फिर नीचे आइए विज्ञानमय कोश में संयोहो, मनोमय कोश में आइए अभिस्रवंतु, हृदय में आइए नह। आप बोलोगे संयोहो अभिस्रवंतु, उसका संदर्भ दूसरे ढंग से देता हूं मैं आपको। आप एक राष्ट्रीय प्रार्थना में सूक्ति बोलते हो, निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु। निकामे, जब जब मैं कामना करूं, कामना हम मन से करते हैं, और यहाँ ऊपर जो है विज्ञानमय कोश है और नीचे जो है मनोमय कोश है। ऊपर का जो है ज्ञान का स्तर है, बुद्धि होने से, वहां चित्त होने से, अर्थ धरातल होने से, और नीचे जो है मन है, जो सारे कर्मों का उद्गम स्थल है। यस्मान नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः, वो मन का स्तर है। अब देखो, ईश्वर से प्रार्थना है निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, क्या हो जाएगा? फलवत्यो न औषधयः। अब तीसरे संदर्भ को और जोड़ते हैं। मनसा परिक्रमा में ऊर्ध्वा का इशु क्या है? ऊर्ध्वा मंत्र आता है ना, वर्षम ईशवः। और ध्रुवा का इशु और रक्षिता क्या है? कल्माश ग्रीवः वीरुदः। ऋषि दयानंद क्या अर्थ करते हैं कल्माश ग्रीव और वीरुद का? हरित रंग वाले वृक्ष, लता, बेल, वनस्पति आदि ग्रीवा के समान है। शब्द भी है ग्रीवा। अब देखो, ग्रीवा यहाँ आया मनोमय कोश, और यहाँ ऊपर भ्रू मध्य में आया विज्ञानमय कोश, और यहाँ ज्ञान विज्ञान का अधिष्ठाता परमात्मा है। तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु। हे परमात्मा, मेरे अंदर ज्ञान रूपी वेद मंत्रों की वेद ज्ञान रूपी वर्षा करो, ताकि मेरे अंदर भी सुकर्मों की फसल पुष्ट हो। और वही तो आप कहते हो फलवत्यो न औषधयः। आयुर्वेद कहता है औषधयः फलपाकांताः। औषधियां वो हैं जो एक बार पौधा फल दे और पौधा नष्ट हो जाए। जैसे चावल, गेहूं, दालें आदि, अनाज आदि जितने भी पैदा होते हैं, एक बार फसल होती है और पौधा नष्ट हो जाता है। और वनस्पति क्या है? साल दर साल कटहल, आम, अमरूद, चीकू, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब वनस्पतियां हैं। तो फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम, पके ये पुष्ट हो। तो आप देखिए, ऊर्ध्वा में वर्षम है और ध्रुवा में कल्माश ग्रीवः वीरुदः है, और आप कहते हो निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम। यही है संयोहो अभिस्रवन्तु नः। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया फंडा? फिर से चलो, नीचे से चलो। शम, हमारा लौकिक धरातल पर जितना भी संग्रहण है, जो मैंने विश्वानि देव मंत्र में समझाया आपको, वो कल्याणकारी हो। यानी कोशिका कोशिका के अंदर जो हम इनपुट लेते हैं सप्त ऋषियों के माध्यम से, ब्रह्म डाल करेंगे तो ये सारा का सारा शम कल्याणकारी होगा। भुवः माने सूक्ष्म अस्तित्व है, उसके साथ जीवात्मा जुड़ा है। नह आ गया, शम नह। और स्व लेवल है यहाँ नाभि में, देवी ही सकल जगत प्रकाशक। हो गया ठीक? आगे चलिए। अभीष्ट, ये मैंने अभी थोड़ी देर में कहा, अगमर्षण होने के बाद उसका इष्ट देव बदल जाता है। ये ब्रह्म प्राप्ति का स्थल हो गया। तो अभीष्ट, ये
मन की व्यवस्था आपह व्यवस्था है, ध्यान देना। और उसके लिए आदर्श रूप में 3 मंत्रों को हम बोलते हैं। आपो हिष्ठा मयो भुवत्वान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे यो वह शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामो यस्य क्षयाय। ये सारा मानसिक व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई संकल्पनाएं हैं इन वेद मंत्रों की। और ईश्वर को आपह, जल को भी आपह कहते हैं, ईश्वर को भी आपह कहते हैं। मानसिक व्यवस्था हमारे सारी तरल व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है स्थूल शरीर में। जैसा मैंने कहा, समुद्र नाम ही जल का है। मन के जो इस जन्म से रिलेटेड संस्कार हैं, वो कोशिका के अंदर एक तरल झिल्ली है, उस झिल्ली के अंदर लंबी जीन श्रृंखला है, वहां जाकर के विचार टंकित हो रहे हैं। तो ये सारी आपह व्यवस्था है, पूरी की पूरी देव व्यवस्था है। तो यहाँ आपह, मानस धरातल, भवअन्तु। यहां भवंतु क्यों है इसको समझिए। मनसा परिक्रमा के केवल 6 मंत्र हैं और नीचे से ऊपर आएंगे तो यहाँ छठा क्लियर हो जाता है, ऊर्ध्वादिक बृहस्पति अधिपति, है ना। फिर आप प्रार्थना मंत्र बोलते हो, तेजोसी तेजोमयी देहि, उसकी संख्या भी 6 ही है। सहोसी सहोमयी देहि। अब आप देखिए, तो यहां भव का अंत है, इसके बाद तो भव पार है, ये वाला स्तर है ना, भव पार है। और उसका प्रमाण ये है ऋषिकृत स्तुति प्रार्थना उपासना में 7वां मंत्र बोलिए ना, 7वां मंत्र, सेकंड लास्ट मंत्र, सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम आनशन। ये भव का अंत यहां तक है, संवत्सर की गति यहीं तक है। दूसरा और एक उदाहरण दे के समझाता हूं इस बात को और स्पष्टता होने के लिए। प्रकृति से जो पहला विकार बनता है वो क्या है? महत्त्व का अपर नाम क्या है? वो यहीं पर तो है, बुद्धि, चित्त, फिर अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब नीचे नीचे ही है सारा, ऊपर है ही नहीं कुछ। ऊपर तो ब्रह्म साक्षात्कार का स्थल है ये हमारा, ये वाला भाग पूरा का पूरा समाधि सत्यम लेवल है पूरा का पूरा। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम महा ओम जन ओम तपा ओम सत्यम। समझ में आ रही है बात? तो अब आप देखो पीतये, इसीलिए पीतये शब्द यहीं आ रहा है। शन्नः देवी अभिष्टय आपो, भव का अंत यहां है, यानी चित्त के अंदर जो संस्कार हैं, यहां विज्ञानमय कोश में चित्त भी तो आया, उसके अंदर जो संस्कार हैं उसके प्रति तटस्थ होने की विद्या हमने प्राप्त कर ली। आत्म चेतना को प्रचेतित होकर के चित्त से अलग देखना शुरू कर दिया, तो ये राग और द्वेष हमें प्रभावित नहीं करेंगे। क्लेश हमारे क्षीण होना शुरू हो जाएंगे। क्लेश तब तक अपने व्यापार करते हैं जब हम अपनी चेतना को चित्त से अलग करके देख नहीं पा रहे। चित्त अयस्कांत मणि बना हुआ है और आपको ले जाता है बहा करके, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, लोभ में, क्रोध में। आलंबन आने पर झट वो कहां से आता है पता भी नहीं चलता, सेकंडों में होता है और आप बह जाते हो। होता है ना, ये भव संक्रम चलता रहता है। षडरम संसार चक्रम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य, और एक दो चीजें और है। हाँ, ये सारा जो है ना, ये संसार चक्र चल रहा है, वो यहां तक है। तो भवन्तु, भव का अंत होए, अर्थात मैं तटस्थ होना सीखूं। मेरे घर में अलमारी है, ठीक है, अलग अलग कमरों में अलग अलग प्रकार की अलमारियां होती हैं। किचन की अलमारी में मैं भोजन से रिलेटेड सामान रखता हूँ, डब्बे रखता हूँ, उसमें दाल चावल आटा रखता हूँ। बेडरूम में अलमारी है, उसमें कपड़े रखता हूँ, बिस्तर रखता हूँ, इशारा। ड्राइंग रूम में अलमारी है, उसमें शोकेस में क्रॉकरी रखता हूँ और शो की चीजें रखता हूँ और दूसरी चीजें रखता हूँ, है ना। और स्टडी रूम में अलमारी है, उसमें पुस्तकें रखता हूँ। ऐसी ये चित्त मेरे अंदर की अलमारी है और मैंने ही इसमें सारा भरा है। अब कचरा ही कचरा भरेंगे तो खुलेगा तो क्या निकलेगी? बदबू निकलेगी, अंगार निकलेगी, जहर निकलेगी। और यदि इसमें मैं
अच्छी चीजें भरूं, लाभदायी चीजें भरूं चित्त में, उपयोगी चीजें भरूं, है ना, सुखदायी चीजें भरूं, अर्थात वेद को भरूं। पर्यायवाची वेद, वेद में सब कुछ आ गया, ये सारी चीजें आ गई, तो क्या होगा कि हमारा अर्थ धरातल पुष्ट होगा और वो हमें भव का अंत करने में मदद देगा। भव संक्रम तब तक है जब तक आप संस्कारों से काम ले रहे हैं और उसके साथ हो रहे हैं। जैसे ही हमने तटस्थ होना सीख लिया, भव का अंत शुरू हो गया। बस फिर तो आपको अभ्यास करना है लंबे समय तक। एक बार ये प्रोसेस समझ में आ जाए, बाहर आलंबन आएंगे, हम क्या करते हैं मालूम, अपने को छोड़कर के सब लोगों पे काम करते हैं। बेटे को सुधारने का काम करते हैं, पति को सुधारने का काम करते हैं, माता पिता को सुधारने का काम करते हैं, घर को सुधारने का काम करते हैं, दुनिया को सुधारने का काम करते हैं। खुद की तरफ ध्यान ही नहीं है। कैसे भव संक्रम अंदर चल रहा है देख ही नहीं रहा। अब देखो, पीत ये हो गया। अब फिर संयो हो ज्ञानों की, ज्ञान रूपी वर्षा। अभिश्रवंतु, मेरे कर्म शुद्ध हो, वर्षा हो तो फसल पुष्ट हो, है ना। मई महीने में देखो सारी पृथ्वी नग्न जैसी हो जाती है, और जैसे ही पहली फुहार आती है हफ्ते भर में तो सारी धरती हरी भरी हो जाती है। तो हम प्रतिदिन ईश्वर से जुड़े, है ना। किसी कवि ने कितना सुंदर लिखा, ब्रह्मरंध्र तो नल हो गया है मेरे लिए, जब जी चाहा खोल के आनंद रस से स्नान कर लिया। रसो वैसह रसो अयम लब्ध्वा आनंदी भवती, है ना। और है भी स्वह पुनातु कंठे, स्वह माने आनंद, भुवः पुनातु नेत्रयो, भुवः माने दुख से रहितता। दुख से तब रहितता होगी जब हम विज्ञानमय कोश के अंदर चित्त को समझेंगे, चित्त के अंदर उठने वाले संस्कारों को समझेंगे, उसकी गति को समझेंगे और उससे अपने आप को अलग कर लेंगे। ध्यान देना, आग लगी, जब तक हवा नहीं होगी वो फैलेगी नहीं। आग को हवा का सहारा होता है फैलने का। पानी डालो तो वो निवृत्त हो जाती है आग, या रेत डालो, पानी डालो, कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं उसके ऊपर डालो तो खत्म हो जाता है ना। 4 उपदिशाएं हैं, आग्नेयी, वायवी, नैऋत्य और ईशान्य। संसार रूपी अग्नि में खुद को ईंधन बनाओगे तो क्या होगा, वो फैलेगा। इसीलिए ऋषियों ने कहा न भोगाभ्यासम उपशमनम, क्या है वो शब्द मुझे नहीं आ रहा। भोगाभ्यास करके राग से हटने का उपाय कोई उपाय नहीं है। यतो ही ये ताप दुख में लिखा है, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेक। उसमें ताप दुख के व्याख्या में ये लिखा है कि भोगाभ्यास करके उससे उपराम पाने का आपका प्रयत्न बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अग्नि में और तेल डालना और उसके शमन की कामना करना। यतो ही भोगाभ्यासेन अनुविवर्धन्ते रागाः कौशलानि च इंद्रियाणाम इति। राग और बढ़ेंगे उससे। तो यदि भव का अंत करना है तो संस्कारों की गति को पहचानना, ये बहुत गंभीर बातें बता रहा हूं मैं। मंत्र तो रोज ही पढ़ते हैं हम, पर ऐसा चिंतन नहीं हो पाता, इतनी गहराई से नहीं हो पाता। अब देखिए, पीतये का अधिकारी कौन बनेगा? वही बनेगा जिसने अपना अभीष्ट मनोवांछित सुख से इधर कर लिया है, ईश्वर को अभीष्ट माना है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्याय माने क्या? मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। ये 2 काम करने से हमको ये समझ में आता है संसार निस्सार है, असार है, सूखे चने हैं। ये बढ़िया खीर रखी है मेरे पास, उम्दा। अच्छा, संसार आपसे कोई छीन नहीं रहा, ना आपको कमाई की जो है मनाही है।
आपका मन नहीं करेगा बहुत अधिक कमाने का। आपने देख लिया मेरा परिवार इतने से चल सकता है, मेरे परिवार की इतने से भविष्य निधि से इतने से ताउम्र सुरक्षा हो सकती है, उसके बाद आपका मन नहीं करेगा। आपके पास फिर समय ही समय है, सत्संग के लिए भी समय है, व्यायाम के लिए समय है, घूमने फिरने के लिए समय है, ध्यान के लिए समय है, और हर चीज के लिए आपके पास समय है। समय न होने का सबब संसार को साध्य मानने के एवज में है। समझ में आ रही बात? आपने साध्य साधन साधक का विवेक नहीं कर पाए, संसार को ही साध्य मान लिया, उसकी वजह से आपके पास समय नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस नहीं है ब्रह्म का, कि ब्रह्म से मुझे क्या मिल सकता है, इसकी समझ ही नहीं बनी अंदर से, क्योंकि अघ का स्वरूप बहुत ऊंचे लेवल से है, और उस अघ के कारण अंदर का कचरा, मल और आवरण ऐसे थक्का जमा हुआ है अंतःकरण पर भयंकर रूप से। अच्छा, दुखों में पिस रहा है, फिर भी उसको संज्ञान नहीं है, शाब्दिक ज्ञान होने पर भी निवृत्ति नहीं है। तो अग्नि और वायु से वो सारा बढ़ता है। अब फिर निवृत्ति, अपना पैर पीछे खींचो। मुझे ईंधन नहीं बनना है संसार रूपी अग्नि में जलने के लिए, खुद को ईंधन नहीं बनाना है। वैसे भी आत्मा अप्रतिसंक्रमा है। जितने लड्डू पेड़े जिंदगी भर, स्वामी सत्यपति जी एक बड़ी रोचक भजन गाया करते थे, गई कहाँ गई वो तरुणाई। सुना है आपने? उनके मुख से मैंने भी सुना है। मेवा और मिठाई, हाँ, जिसकी रक्षा हित खाई है, लाखों मिठाइयां और वो सारा। अरे आत्मा में कुछ भी नहीं घुसा भाई, अप्रतिसंक्रमा है ये, दर्शित विषय है। आपने केवल दूर से देख करके उसको केवल अनुभूति की, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये चरफरा है, कुछ नहीं घुसा आपके अंदर। ये विवेक आ जाएगा ना। अच्छा, स्वाद इंद्रिय का पता नहीं, बचपन से ही मेरे को रहा नहीं, शायद मैंने पिछले जन्म में ही ये क्लियर कर लिया, पर मैं लोगों को, बड़े बड़े लोगों को देखता हूं, स्वाद इंद्रिय के पीछे ऐसे पागल हैं, चटोरे पूरे। डॉक्टर मना कर रहा है मत खाओ, अवसर ढूंढते हैं बहू की, बेटे की नजर बचा बचा करके छुपा के रखना पड़ता है उनसे, घर में बूढ़ों से, है ना। अब आप देखो, ये विवेक हमको करना है इस मंत्र के द्वारा, कि भाई क्या साधन है, क्या साध्य है, क्या साधक है, और भोग और अपवर्ग में से चुनना है अपने को। मेरे लिए अपवर्ग मुख्य है, और इसीलिए ये सेकंड बार जब हम बोलते हैं, उसके बाद अगमर्षण के बाद, तो इष्ट देवता हमारा तय हो गया। अब इसका धारणा ध्यान समाधि समझ में आ गई। शम नः देवी अभीष्टय आपः भवन्तु पीतये संयोः अभिस्रवन्तु नः। एक ही मंत्र पर्याप्त है, एक ही मंत्र पर्याप्त है आपको उस अनुभूति तक पहुंचाने के लिए। दिन भर जपे रहो उसको, दिन भर उसके भाव धरातल में जीने का प्रयास करो। हम ईश्वर से हर समय जुड़ सकते हैं, हर क्षण जुड़ सकते हैं। जागृत अवस्था का प्रत्येक पल ईश्वर के साथ हम जोड़े रख सकते हैं। हम अपने आप से केवल थोड़ा सा कमिटमेंट करें कि मुझे हर क्रिया में, हर सोच में, हर वाणी की क्रिया में और हर क्रिया में मुझे ये देखना है कि ये ईश्वर के अनुकूल है या प्रतिकूल है। इतना भी संयम हम कर लें अपने आप पर। आत्मनिरीक्षण लोग, हाँ ठीक है, प्रारंभिक लेवल के लोगों को वही करना पड़ेगा कि भाई रात को सोने से पहले आप आत्मनिरीक्षण किया करो। ये तो प्रारंभिक लेवल है। आत्मनिरीक्षण पल पल होता है, हर पल होता है। और उसमें कल वाले जो 2 वाक्य बोले थे ना मैंने, वो सहायक होते हैं। बोलिए, दोनों काले राक्षस हैं जो उजला आज खाते हैं। भूत की निरर्थ चिंताओं में कितना समय जाता है सुबह से शाम तक। नदी से कितना पानी समुद्र में चला गया।
चित्त रूपी नदी का कितना पानी समुद्र में चला गया, ठीक है ना। अच्छा, भविष्य की निरर्थ योजनाओं को लेकर के, आशंकाओं को लेकर के दुखी और चिंताग्रस्त होते हैं तो कितनी परेशानी उठाते हैं या नहीं उठाते। अब इसको समझ लो, ये मंत्र साधारण मंत्र नहीं है, ये मंत्र बहुत डीप है, ये तो पूरा जीवन लक्ष्य है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। थोड़ी देर के लिए आइए ध्यान करते हैं इसी मंत्र का। आचमन मंत्र जीवन लक्ष्य मंत्र है। इसमें अभ्युदय और निःश्रेयस, जिसे भोग और अपवर्ग भी हम कह सकते हैं, अभीष्टये और पीतये शब्दों से अभिव्यक्त है। ईश्वर के दो नाम इसमें दिए गए हैं, एक तो देवी ही और दूसरा आपह। ईश्वर सकल जगत प्रकाशक है और आपह सर्वव्यापक है। आपह की संकल्पना मनोमय कोश के साथ जुड़ी रहती है और इस मंत्र में हमको तीनों चीजों का समझ बनानी है। मैं साधक हूं, ये संसार साधन है और ब्रह्म साध्य है। मेरे जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म, और ये संसार जिसमें मेरा शरीर भी आ गया, मन बुद्धि इंद्रियां भी आ गई, प्राण आ गए, सब कुछ आ गया, धन संपत्ति रिश्ते नाते सब आ गया, ये सब साधन है। इनके लिए मैं उपयोगित नहीं होना चाहता, इनको अपने लाभ के लिए उपयोगित करना चाहता हूं। अर्थात मेरा लक्ष्य जो ब्रह्म है उसके लिए मैं अपनी चेतना को इसको साधन मानते हुए प्रयोग करना चाहता हूं। इतना ये इस मंत्र का भाव है। अब इस मंत्र का बहुत मंद गति से जप करेंगे। तत् शब्द को सबसे नीचे पायु नामक स्थान में, नहीं, शम शब्द को, शम, उससे ऊपर आइए उपस्थ में नह, नाभि चक्र में देवी ही, हृदय में अभीष्टये, कंठ में आपह, भ्रूमध्य में भवन्तु और तालु में पीतये। फिर नीचे विज्ञानमय कोश में आइए संयोः, मनोमय कोश में आइए अभिस्रवन्तु और हृदय में आइए नः। तो इस तरह से इस मंत्र का जप आदर्श रूप में किया जा सकता है, जिसका विवरण अभी हमने प्रवचन रूप में सुना है। आइए अत्यंत मंद गति से इसका उच्चारण करें। ओम शं नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोः अभिस्रवन्तु नः। हे परमपिता परमात्मा, शम हमारा कल्याण करो, कल्याण के पथ पर हमें सदा ले चलो। देवी ही, आप सकल जगत के प्रकाशक हैं। आपह, आप सर्वव्यापक हैं। अभीष्टये, मैं संसार को त्याग पूर्वक भोगते हुए पीतये, मोक्षानंद के लिए भी भवन्तु, विशेष पुरुषार्थ कर पाऊं। संयोः, सुखों की, नः हम पर, अभिस्रवन्तु, चहुं ओर से वर्षा करो। अर्थात मेरे जीवन में कभी कोई दुख, कष्ट, अभाव, दीनता प्रवेश ही न कर पाए, अपितु मैं भीतर से शांत, प्रसन्न, संतुष्ट, निर्भीक सदा बना रहूं। मेरा जीवन सुखों से भर दो,
ज्ञान ही वह स्रोत है जिससे कर्म रूपी फसल पुष्ट होती है। मेरे अंदर भी वेद ज्ञान की वर्षा कर दो, जिससे मेरा कर्म रूपी चिंतन, वाणी प्रयोग और शारीरिक क्रियाएं शुद्ध हों और उपासना आदि के द्वारा आनंद की वर्षा मुझ पर सतत होती रहे। ऐसा मेरा जीवन सुखमय बनाओ, चहुं ओर से सुख वर्षा करो। इसी भाव को थोड़ी सी देर के लिए जप करना है। ईश्वर के प्रति मन में कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करें। हे ईश्वर, आपने हमें सर्वोत्तम मानव चोला दिया, आपका धन्यवाद। धार्मिक माता पिता, उत्तम गुरुजनों का साथ, वेद ज्ञान सुलभ कराया, आपका धन्यवाद। पुण्य भूमि भारत में जन्म लेने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद। निरंतर आप हमारे अंग संग जुड़ करके सतत हमारा उपकार, रक्षा, पालना, पोषण आदि कर रहे हो, आपका धन्यवाद। अंतः प्रेरणा दे करके मुझे धर्म मार्ग में प्रेरित करते हो, आपका धन्यवाद। इस शिविर में आकर के सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान किया, आपका बार बार धन्यवाद। एक बार ईश्वर का मुख्य नाम श्वास भरिए। आंखें खोलिए। तो अभी के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। यदि अगला सत्र करना है तो थोड़ा ब्रेक लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे। ओम।